देखो आज अपन बनाने वाले हैं सैलरी सीट। सैलरी सीट मतलब एम्प्लॉय की सीट है ना। तो एम्प्लॉय जो होता है, कर्मचारी बोले तो कहीं भी काम करे, आपकी बेसिक सैलरी रहेगी है ना। अब ये ज़्यादातर सरकारी डिपार्टमेंट में होता है और एक होता है आपका पीएफ। ये भी हर जगह होता है, मतलब प्राइवेट में करो या सरकारी में करो, आपके दो चीज़ तो बेसिक होती ही होती है। कौन कौन सी? एक होती है बेसिक सैलरी और एक होती है प्रोविडेंट फंड यानी कि ईपीएफ होता है। अब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी जुड़ जाती है, जैसे मान लो हाउस रेंट मिलता है आपको, है ना, मतलब जैसे क्वार्टर का भत्ता, जो भी चीज़ें, जैसे आप किराए से कहीं रहते भी हो तो उसका आपको निश्चित एक अमाउंट मिल जाएगा। डॉक्टर अलाउंस मिल जाता है, ठीक है। एक्स्ट्रा खर्च जैसे यात्रा व्यय वगैरह जो भी है कहीं महीने में, अब वो कंपनी खुद नहीं चाहेगी कि घूमने जाइए, पता चल रहा है आपको यात्रा व्यय दे रहा है और घूमने नहीं जाने दे रहा, तो आप खुद ही बोलोगे, क्या बोलोगे कि भाई यात्रा व्यय काहे के लिए दे रहा है जब घूमने नहीं जाने दे रहा है। तो एक्स्ट्रा जो खर्चे हैं, बहुत सारी चीज़ें अपन उसको अदर में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पे ये जो कंप्लीट सैलरी यहाँ पे ये जुड़ जाएगी और पीएफ का जो है ये बेसिक सैलरी में से घटेगा और घटकर यहाँ लिखा है डबल होकर। और अगर बीमा ईमा है, इंश्योरेंस है, एम्प्लॉय स्टेट जो भी है एक प्रकार से, तो वो ले सकते हैं, हालांकि उसको ना भी ले तो चलेगा। लास्ट में क्या जाता है? कैश इन हैंड, यानी कि एम्प्लॉय की सैलरी हाथ में आ गई है, ठीक है। तो ईपीएफ कटेगा कि नहीं कटेगा? कहाँ से कटेगा? इसमें से, ठीक है। और इसमें से कटने के बाद जो एक्स्ट्रा भत्ते हैं वो जुड़ जाएंगे, जुड़ने के बाद आपका क्या बनेगा? टोटल सैलरी, और जो आपके पास में मिल जाएगी। तो इसको हम कंप्लीट बनाते हैं। आईडी कोई दिक्कत नहीं, रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है या जो भी, आप पैन कार्ड आधार कार्ड से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम सीधे चलते हैं, न्यू सीट बनाते हैं। और आपको पता है फील्ड ज़्यादा है तो आपको पेज सेटअप करना बहुत ज़रूरी है। पेज लेआउट में गए, A4 साइज ले लिए, ओरिएंटेशन में गए, लैंडस्केप ले लिए। अब सीधे एक लाइन छोड़ दो ऊपर की और नीचे से आप क्या टाइप करो? सीधे टाइप करो एम्प्लॉय आईडी या ई आईडी कर दो, ऐसे करके, ठीक है। फिर उसके बाद एम्प्लॉय नेम, उसके बाद क्या है, क्या क्या चीज़ रहती है और बताओ। देखो यहाँ पे, हाँ, किस पद पे है उसके हिसाब से रहेगी ना। तो अपन ऐसे करके एक प्रकार से शॉर्टकट लिख देते। उसके बाद क्या है? बेसिक सैलरी। फिर क्या रहेगा? आप देखो यहाँ पे उसकी अटेंडेंस रहेगी और वर्किंग आवर रहेंगे, ठीक है। तो अटेंडेंस मतलब कितने दिन काम किया है वो भी रहेगा, उसके बाद हर दिन कितने घंटे काम किया है वो भी रहेगा। उसके बाद आपकी बनेगी इसको कैलकुलेट करके, मतलब ये बेसिक सैलरी जो है इसकी एक दिन की कैलकुलेट की जाएगी। मान लो 30 दिन की 30,000 है, तो एक दिन की कितनी हो गई? 1,000। अब 1,000 कितने घंटे की है? 8 घंटे की। तो एक घंटे की कितनी होगी उसके हिसाब से यहाँ ओवर टाइम को कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। तो वो अपन लिखेंगे अभी ग्रॉस सैलरी, या जैसे नॉर्मल लिख दो। उसके बाद क्या है देखो, HRA, फिर डॉक्टर अलाउंस, फिर उसके बाद यात्रा व्यय बोले तो अपन क्या बोलेंगे? ट्रैवल अलाउंस लिख दो या वो अदर खर्च। उसके बाद क्या लिखा है? ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस मतलब हो जाता है ये टोटल जोड़कर आएगी, ठीक। परंतु इसमें से अपन ने अभी ईपीएफ नहीं कटाए हैं, है ना, तो इसको क्या बोल देंगे? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। और बीमा वगैरह लेना तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आप लिख दो इन हैंड, है ना, इन हैंड सैलरी, ये लिख दिए। अब देखो आपका कंप्लीट आ गया, क्या आ गया, ठीक है। अब इनको जो है बेसिक सैलरी ऐसे अपन जो है नॉर्मली, देखो ये सैलरी को थोड़ा सा इधर कर दो, ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना है क्योंकि बाकी चीज़ें मेंटेन करने में दिक्कत होगी। इस सैलरी को थोड़ा सा बड़ा कर लो। कैसे होता है डबल, पता है ना, बीच में बॉर्डर पर क्लिक कर दो, खुद ब खुद हो जाता है, ठीक है। चलो अभी अपन हेडिंग क्या लिख दें? ऊपर, ऊपर कंप्लीट सेलेक्ट करो और हम जाते हैं होम में और यहाँ जाकर मर्ज कर देते हैं। क्या लिखना है? एम्प्लॉई, एम्प्लॉई सैलरी सीट, और लिख दो एक्सेल प्रैक्टिस सीट, है ना। और इसको अपन कर लेते हैं बड़ा, वो तो पता ही है आपको, ठीक है। थोड़ा अच्छा दिखे, सुंदर सा, इसलिए अपन ने क्या कर दिए? बड़ा कर दिए। बैकग्राउंड कलर आप चाहे तो कोई भी कर दो, ठीक है। ये देखो इस प्रकार से। और इनको भी कर देंगे क्या अपन? थोड़े से बोल्ड। और इनका भी बैकग्राउंड कलर चाहे तो लाइट कर दो या जैसा भी करना। चलो उसके बाद यहाँ तक हम कहाँ तक बनाना चाहते हैं? लगभग 10-12 लोगों का। यहाँ 2 सीट ऊपर छोड़ दी थी, 15 लोगों को बनाना चाहते थे। यहाँ हम कर देते क्या? बॉर्डर। ये बन गई हमारी अभी सीट बेसिक स्ट्रक्चर। एम्प्लॉय आईडी अपन देख लो कि जैसे यहाँ 1101 है, तो 1101 को ऐसे पकड़ कर खींचेंगे तो क्या क्या आएगा? बताएगा कोई? रिपीट होगा। उसको पता है कि अभी हमने क्या करना है? नहीं। एक चीज़ और सीखो, देखो अभी हमने खींच दिए हैं, तो अब हटाएंगे और फिर से अपन खींचेंगे, समस्या बढ़ेगी। तो देखो एक फील्ड यहाँ नीचे देखो, एक फिल ऑप्शन आता है,
आ रहा है। फिल ऑप्शन में क्लिक करोगे, देखो क्या बोल रहा है वो, कॉपी करे हमने अभी। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, फिल सीरीज। देखो फॉर्मेटिंग भी कर सकते, विदाउट फॉर्मेटिंग और फ्लैश फिल भी। फ्लैश फिल हमने पढ़ लिए, पहले पढ़े हैं, फॉर्मेटिंग के साथ में या फॉर्मेटिंग के कोई दिक्कत नहीं, पर सेकंड नंबर का ऑप्शन बहुत काम का। फिल कर दिए, देखो क्या हो गया, क्या बोला उनने, सीरीज ला दिया। अब ऐसे अपन एम्प्लॉय के नाम ले आते हैं, तो एम्प्लॉय के नाम हम यहाँ से ले आते हैं, ज़्यादा हम पंचायत नहीं करते। ये लाए हमने और यहाँ से ला के पेस्ट कर दिए। ऐसे डेजिग्नेशन भी ला के हम क्या कर देते, पेस्ट। अब अपने हिसाब से ले आना, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर ले, ठीक है। अब यहाँ बेसिक सैलरी। अब बेसिक सैलरी मैनेजर की कितनी होगी भाई, अभी के समय में हम कर देते हैं 95,000, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर की कितनी होगी, 85 है, तो मैनेजर ही ना, कोई दिक्कत नहीं। सुपरवाइज़र की कितनी कर दो, अब स्टाफ की कितनी कर दो, हम सबको देना चाहते हैं। किसी को 65 दे दो, है ना, किसी को 60 दे दो, किसी को चलो 62 दे देते। अब इसको कर देते हम डुप्लीकेट, ज़्यादा भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। 60 के ऊपर जाने दो सब। आप खुद सोच के देखो, आपकी सैलरी रहेगी 60 के ऊपर अभी के डेट में, तो अच्छा लगेगा कि नहीं। मतलब 60 बेसिक सैलरी आ गई, बाकी फिर हाथ पैर पटक के और थोड़े बहुत मार ही लेंगे। जैसे मान लो आप जैसे LLB कर रहे हो, तो आप बन गए सरकारी वकील, तो बेसिक सैलरी मतलब ये आ गई है। उसके बाद एक्स्ट्रा केस नहीं आएंगे। डॉक्टर बने, मान लो डॉक्टर की बेसिक सैलरी ये है, कहीं जॉब कर रहा है तो फिर सुबह शाम का क्लिनिक अपना खुद का नहीं बनेगा। ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो अलग से टेंडर भी रहते हैं बहुत सारे, तो बहुत सारी चीज़ होती है। तो बेसिक सैलरी एक ईमानदार मिल गई तो बाकी चीज़ें होते रहती है, फिर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कोई वही बस थोड़ी कमा के बैठेंगे, भूख बढ़ते जाती है, ठीक है। उसके बाद अब अटेंडेंस की बात है, तो अटेंडेंस अपन इसको थोड़ा छोटा लिखें, यहाँ अटेंडेंस इतनी थोड़ी आएगी, हटाओ और यहाँ इसको छोटा करो, ठीक है। कितनी कितनी, अब ये मैनेजर है भाई, तो इसका आना तो बहुत ज़रूरी है ना। तो ये महीने में आप जैसे उदाहरण के लिए 30 दिन है, तो 30 दिन मान लेते हैं अपन, संडे अंडे नहीं गिनते अभी, ठीक है। तो 30 दिन में ये 28 दिन आता है, सामान लो 2 दिन उसको भी छुट्टी चाहिए, नहीं तो गुस्सा हो जाएगा, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर 27 दिन कर लो, और ये सुपरवाइज़र ये तो 30 दिन आया समझो, उसी महीने में पूरे गोल कर देगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये स्टाफ जो है, स्टाफ को आना भी ज़रूरी है। 28 दिन आ गए, कोई 26 दिन आ गए, कोई 27 दिन, कोई 24 दिन, ठीक है, ये अपने हिसाब से। 252 दिन आ गया, उसी में चल गया ना वो। चलो आवर, वर्किंग आवर लगभग 8 ही रहते हैं, है ना। तो 8 घंटे अगर है तो सिंपल सी बात है, 8 घंटे में 8 ही घंटे कोई काम करेगा, कोई ज़्यादा भी कर सकता है, कोई बोलता है हाँ हाफ डे लेना हमको, चले हम, होता कि नहीं होता। तो सिंपल सी बात है, 8 घंटे में से मान लो ये कितने घंटे आया, मैनेजर आया टोटल 8 घंटे। अब मैनेजर को ज़्यादा जिम्मेदारी रहती है ना, तो 8 की जगह कितने घंटे आया वो, 10। और जो असिस्टेंट मैनेजर 8 घंटे भी आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा सुपरवाइज़र तो ज़्यादा मेहनत करेगा ना, तो ये 11 घंटे आया। स्टाफ 7 ही घंटे में भग गया, ये 6 घंटे में भग गया, ये 8 में, ये 9 में, ठीक है, ये 7 में, ये 10 में, 60 घंटे नहीं 6 घंटे, ठीक है। और ये आया और ये भी चल गया, 2 ही घंटे में चला गया, ठीक, 2 घंटे में चल गया, दिक्कत हो जाएगी। उसकी सैलरी देखना ज़रा कितनी बनेगी, ठीक है। और ये जो है ये 12 घंटे करा, नहीं यार इसको कर दो ज़्यादा, थोड़ा गरीब मत बनाओ उसको, ठीक है। इसको कितने कर दो, 9 घंटे। अब बताओ मुझे सैलरी कैसे कैलकुलेट होगी। उदाहरण के लिए 1 मंथ की सैलरी है, और 1 मंथ में कितने दिन होते हैं, 30 दिन। तो 1 दिन की सैलरी कितनी आएगी, आप यहाँ निकालना चाहोगे तो अपन लगाएंगे इक्वल, ये सेल का नाम क्या है, D3 डिवाइड बाय ये 1 दिन की सैलरी। अब 1 दिन में कितने घंटे है, 8 ही है ना, वर्किंग आवर 8 है, उसकी मर्जी कि कोई ज़्यादा कर रहा है कोई कम कर रहा है, हमको उससे मतलब नहीं, ठीक है। अब यहाँ हमने किससे डिवाइड करी, तब 1 दिन क्या आई, 30 से। अब 30 दिन की जो सैलरी है, मतलब 1 दिन की जो सैलरी है उसको 8 घंटे डिवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे। तो हम अलग से डिवाइड ना करके इसी साइड में क्या कर दो, देखो ये 1 दिन की आ गई। और यहाँ पे हमारा जो पॉइंट आना चाहिए कैसा आना चाहिए, आपको पता होगा पॉइंट हमेशा 2 ही आते, पॉइंट के बाद 2 अंक आते कि नहीं आते। तो हम कर देंगे इसको माइनस, ठीक है। और इसी को नीचे खींच सकते कि नहीं, क्या करें अपन ने, सिंपल इसको 30 से डिवाइड करें, जो आया उसको 8 से डिवाइड कर दिए, ठीक है।
परंतु अब देखो हम यहाँ पे चाहते हैं कि ये एक दिन की सैलरी, 1 घंटे की सैलरी है, 1 घंटे की सैलरी को फिर 10 घंटे से गुणा करना है। नहीं करेंगे एक ही दिन में। देखो तो ये जो सैलरी आई है इसको क्या करेंगे, गुणा कितने से, 10 से नहीं करेंगे। सेल एड्रेस बताओ, F3 जहाँ आवर लिखे, ठीक है। अब 10 घंटे की गुणा करेंगे तो एक दिन की आ जाएगी। अब किससे गुणा करेंगे, अटेंडेंस, कहाँ है अटेंडेंस, E3 में, फिर कर दो गुणा कितने से, E3 से। ये आ गई सैलरी उसकी, इतनी सैलरी उसकी। देखो है 95, परंतु 28 दिन आया जरूर है पर ओवर टाइम करा है। देखो 2 घंटे ज़्यादा करा ना, तो उसकी सैलरी देखो कितनी बनी, बनना कितनी था, पर 28 दिन आया तो और कम हो जाती, पर बनी कितनी, देख रहे हैं ओवर टाइम का कमाल। ठीक है, तो अब ये आ गई। अब पॉइंट में देना बहुत ज़रूरी है भाई, सिंपल सी बात है। पॉइंट में क्यों दिया जाता है, आपके पैसे भी कटते होंगे, पॉइंट में कटते कभी 17 रुपये 0.3 पैसे कटते, SMS चार्ज कटते, उतने में ही खेल जाते हैं वो बहुत, करोड़ों अरबों। ठीक है, तो ये हो गई सैलरी। कैसे आई पता चल गया, पहले हमने एक दिन की निकाले, एक दिन के बाद 1 घंटे की निकाले, उस 1 घंटे में पूरे घंटे जितने घंटे आए उसको गुणा करे, उस कंप्लीट में फिर पूरे मंथ में जितने दिन आए उसको गुणा करे। कुछ नहीं करना, भाग निकाल के पहले छोटा कर लो और गुणा करके फिर बड़ा कर लो, वही करे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाना कि निकालने, भाग तो नॉर्मल देना बनता ही है, मैथ थोड़ी कर रहे हैं अपन, फॉर्मूला कर रहा है। ठीक है, अब हम चाहते हैं इसका सब में निकालें, तो सब में निकालने के लिए पता है आपको क्या करेंगे, बताओ जरा, खींच देंगे। ये देखो अपन ने खींच दिए, सबकी सैलरी बन गई। पॉइंट लेना तो ठीक है, नहीं पॉइंट घटा दो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं लेना हमको पॉइंट, अभी फिक्स सैलरी दो। 50 रुपये ज़्यादा, 50 पैसे ज़्यादा मिलेगी। और क्यों, क्योंकि जैसे मान लो किसी 50 पैसे, तो 50 पैसे और प्लस करके दिया जाएगा, देते कि नहीं देते। पर ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो रहा है जब से घाटा हो गया है, जितनी आना उतनी आती है। ठीक है ना। चलो HRA जो है इस सैलरी से निकलेगा कि बेसिक सैलरी से निकलेगा, बेसिक से, सारी चीज़ें बेसिक से ही निकलेगी। ये तो भाई सिंपल सी बात, कोई 24 घंटे काम कर रहा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। कंपनी में सोया है, वहीं खा रहा है, वहीं पी रहा है और वहीं काम कर रहा है, तो फिर तो दिक्कत होगी। तो इसलिए नहीं, इसको कहाँ से निकालेंगे अपन, बेसिक से। अब यहाँ हम गए और बेसिक सैलरी पता आपको D3, और D3 कितने परसेंट निकालना बताओ जरा, 5% दे देते, किसको, हाउस के लिए, या 4 दे देते, 4% दे दो, ये आ गया 3800। अब वो बोलेगा नहीं हमको 3800 में नहीं लेना, 7200 में रहना है, तो आधा खुद में ला लो, पूरी कंपनी देगी क्या, मतलब जितने 1 लाख का मकान में रहेंगे तो दे देगी कंपनी, एक बेसिक देती है कंपनी, उसके बाद आपकी मर्जी जैसे रहना। ऐसी डॉक्टर अलाउंस, बीमारी थोड़ी पड़ते रहोगे, तो बीमारी के लिए कितना परसेंट दे देगी, 3% मान लो, तो यहाँ इक्वल लगाए D3 है, D3 का कितना परसेंट, 3, ये 2800 रुपये मिल गया। इतना भी नहीं लगता, वो तो जोड़ रहा है, आपका फ़ायदा है आपका। स्वस्थ खाओ तो ऑटोमेटिक जुड़ेगा, वो तो कंपनी का फ़र्ज है। ऐसे ट्रैवल का दे रहे हैं तो ट्रैवल का ज़्यादा मत दो, ट्रैवल का कितना देंगे, D3 का 2% दे दो, आप ज़्यादा मत देना, आपकी कंपनी है ऐसा मान लो, है ना। तो ज़्यादा दोगे तो आपका घाटा होगा 1900 रुपये, ये भी ज़्यादा होगा। देखो 1900 में बहुत घूम खा जाएगा, वो आएगा कि नहीं आएगा, भोपाल से भी ज़्यादा दूर घूम खा जाएगा। चलो अब फिर ग्रॉस सैलरी कितनी आएगी इन सब का टोटल, तो इक्वल लगाओ और सम कर दो, ये सम लगाए ब्रैकेट, और यहाँ से ये कंप्लीट जो सेल है हमारे कहाँ तक, देखो G3 से J3, और एंटर करें, देखो आ गई टोटल, देखो कहाँ पहुँच गई। अब EPF किस पे निकलेगा, इसी पे। EPF 10% के ऊपर जितना निकालना, तो इक्वल लगाओ, और कहाँ है D3, D3 लिखे अपन ने, D3 का कितना परसेंट निकालना है, 10%। ठीक है, अब 10% निकलेगा तो ये 10% आ गया 9000, परंतु 9500 तो 10% है। कंपनी इसमें क्या मिलाती है, जितना कटा अपना उतना ही कंपनी या गवर्नमेंट तरफ से मिलता कि नहीं मिलता, तो इसमें क्या होगा, डबल होगा कि नहीं, तो जितना भी आया उसमें 2 गुना कर दो, देखो मल्टीप्लाई 2, एंटर, देखो क्या हो गया। हाँ देखो क्या हुआ, यहाँ हमने निकाले ओनली 10%, किसका कटा, हमारा, पर हम मानते हैं कि EPF हमारा जुड़ा कितना है, हमारा कटा वो नहीं, उतना ही कंपनी भी मतलब गवर्नमेंट तरफ से जुड़ेगा। EPF क्या है, पेंशन फंड है ना,
तो पेंशन फंड है तो क्या हम ऐसा चाहेंगे कि हमारा पैसा काट काट कर रख लो और उतने पैसा भविष्य में दे देना? नहीं चाहेंगे ना, वो तो हमें दे दो भाई, अभी इमरजेंसी है। नहीं, हम लालच में करते, क्यों? हमारा कट रहा है, उतना ही उधर से भी जुड़ेगा तब हमें ज़्यादा मिलेगा, इसलिए कटवाते हैं कि फोकट में कटवाएंगे। लालच है कि नहीं? तो लालच है तो कुछ तो मिलना चाहिए लालच में। तो लालच में कंपनी या गवर्नमेंट हमको उसका डबल देती है। बोले तो हमारा 1,000 कटा तो 1,000 वो भी मिलाएगी, हमको 2 मिलता है। अब वो अलग अलग स्कीम रहती है। तो हम ऐसा मान लो, अभी हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम मान रहे हैं 10 कटा तो 10 उधर से भी मिलना चाहिए, समझ गए? तो 10 जब उधर से भी मिलेगा और 10 हमारा भी है तो मल्टीप्लाई कितना हो गया? 2, डबल हो गया ना। या तो उसको आप प्लस करके उतना जोड़ दो, पर गुणा भाग में दिक्कत होगी, तो इसलिए अपन ने जितना भी आएगा उसमें मल्टीप्लाई कितने का कर दिए? 2 का। जो भी आएगा, 500 आया तो 500 का 1000 हो जाएगा, 2000 आया 2000 का 4 हो जाएगा। अभी कितना आया? 9500, तो 9500 का डबल हो गया, मल्टीप्लाई 2। अब कैश इन हैंड मतलब सैलरी अपनी हाथ में आना चाहिए। तो जब सैलरी हमारी हाथ में आएगी तो क्या आएगा बताओ जरा? ये दिख रहा है आपको? ये क्या है? ग्रॉस सैलरी है। ग्रॉस सैलरी में से क्या कटेगा? कितना? 19 कटेगा? 9.5 ही कटेगा। 19 क्यों कटेगा बताओ? 19 काट दिए तो हो गया काम, आपको गरीब हो जाओगे। देखो 19 कैसे, आप ध्यान से देखो ना, हमारा काम तो इतना ही था ना। जब सामने वाले ने मिला दिया था हमने बोल दिया हाँ 2 गुना हो गया। अब 19 काट लेंगे तो हम तो गरीब ही हो जाएंगे। देखो यहाँ कितना बचेगा, हमको 70 भी नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? तो इसलिए क्या कटना चाहिए? 10% ही कटना चाहिए। किस चीज का? समझ गए? चलो घटाते। अब यहाँ चले अपन, इक्वल लगा, K3 कहाँ दिख रहा है? ये देखो ग्रॉस सैलरी K3 माइनस कर दो। किसका 10% घटाना है? बेसिक सैलरी कहाँ है? D3 माइनस करो कितना? नहीं माइनस तो कर दिए, गुणा 10%। देखो क्या हो रहा फिर से, K3 में से माइनस हो D3 का 10%। अगर मान लो अपन ने 9500 घटा देते तो वो तो गलत होता। हो सकता भविष्य में उसकी सैलरी 9 लाख हो जाए, तो 9500 घटेगा, वो तो उसका 10% ही घटेगा ना। तो जो भी करंट में सैलरी उसका 10%, तो अपन ने माइनस करे। देखो आज अपन ने कोई इफ नहीं, कोई सम नहीं, कोई काउंट इफ नहीं, क्या लगा है? सिर्फ फॉर्मूले लगे। फॉर्मूले का मतलब मैनुअली हम जैसा चाहे वैसा कैलकुलेट कर दो। हम देखो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, ठीक है? तो फॉर्मूले ज़्यादा जरूरी है। देखो एंटर करके देखो, इसमें भी जो है हमारी 3 आ गए, तो इसको माइनस कर दो। ये देखो, अब देखो जरा, 1,19,000 थी और 1,09,000 बची, तो PF कट गया ना भाई 9,500। ठीक है, चलो फिर से देखो, अभी किसी के दिमाग में डाउट होगा, यहाँ देखते। मैं ये हटा देता हूँ एक बस, है ना, एक बस हटा देता हूँ, फिर से अपन कैलकुलेट करते। यहाँ चलते, जो हमारी बेसिक सैलरी है उसमें हमको क्या करना है? 1 दिन की सैलरी निकालना है। तो टोटल दिन कितने होते हैं? 30 का भाग दे देंगे तो कितने की सैलरी निकल जाएगी? 1 दिन की। टोटल घंटे हमको काम करना है 8, तो 30 दिन की सैलरी मतलब 1 दिन की निकालने के लिए 30 का भाग दिए। 1 दिन में हम 8 घंटे का भाग देंगे तो 1 घंटे की निकलेगी कि नहीं? तो हम जाएंगे क्या? D3 डिवाइड बाय कितना? 30, और 30, हाँ 30 ना देखे हम सेल एड्रेस देंगे क्या? E4 है ना, और डिवाइड बाय क्या आएगा? D4 आएगा। अच्छा D3 की जगह D4, हाँ कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलो डिवाइड कितने करेंगे? 30 का करेंगे कि E4 का करेंगे? 30 का करेंगे। हमको एक्यूरेट वैल्यू निकालना है, ना कि इसमें जो लिखी। यहाँ तो 5 दिन आया, 5 दिन में निकाल लोगे? नहीं, शुरुआत में आप लिखोगे 30, फिर डिवाइड 8। अब ये आई है कितने की? 1 दिन में 1 घंटे की आई है। ठीक, अब इसमें कर दो क्या? गुणा करो किसका? ये सेल एड्रेस क्या है? F4 है। F4 में गुणा करें तो क्या आ जाएगी? 1 दिन की, क्योंकि 8 घंटे काम कर लिया आपने, है ना। 8 घंटे करो चाहे 4 करो, कोई दिक्कत नहीं। फिर गुणा करें किसका? E4 का। अब ये आ जाएगी 1 महीने की। ये देखो, यहाँ देखो ध्यान से, 85,000 थी, 27 दिन आए, ऊपर से फिक्स घंटे आया, तो क्या हो गया? कितना घट गया? देखो 10,000 लगभग, इससे मत घाटा हो गया। अब मान लो अपन 8 घंटे की जगह कर देते इसको, भाई ठीक है तो 9 घंटे आ जा, तो देखो बढ़ा कि नहीं बढ़ा?
मैनेजर साहब को बोल दो ठीक है भाई तुम ज़्यादा ज़्यादा घंटे काम मत करो, छुट्टी ले लो, देखो 99,000 हो गई, और सभी चीज़ उसके हिसाब से जो है कम ज़्यादा हो गई होगी। देखो ये वालत नहीं होंगे, ये कम इसलिए नहीं होंगे क्योंकि ये बेसिक सैलरी से है, ठीक है। ईपीएफ भी कम नहीं होगा, ठीक। तो ये बाकी की चीज़ बेसिक सैलरी में से आप कुछ मत दो ना, ईपीएफ तो कटेगा ही, क्या दिक्कत है। वो अटेंडेंस कुछ नहीं आएगी तो ईपीएफ कट नहीं है। तो ये समझ में आ गया आपको ये वाला। उसके बाद बाकी की चीज़ें तो सेम है, देखो नॉर्मल नॉर्मल निकाले, परसेंटेज ये सब निकाल लेना। मैं ईपीएफ एक बार और बता देता हूँ, ठीक है। ईपीएफ निकाल देते हैं। तो ईपीएफ किससे निकलेगा बताओ जरा। बेसिक सैलरी कहाँ लिखी है, D4 इंटू 10%, और 10% बस निकाल रहा है, क्या आया 8,000। ये हमारा सैलरी से कट हुआ, परंतु उतना ही गवर्नमेंट तरफ से मिलेगा। तो उतना ही मिलेगा, तो हम डबल करना चाह रहे हैं, तो आप समझते हैं ना, डबल मतलब मल्टीप्लाई टू, ये मिल रहा है। और घटाने के लिए क्या करें अपन ने बताओ जरा, इक्वल, यहाँ K3 आए मतलब K4 आएगा, ठीक है। K4 मत कुछ नहीं अभी, तो इनको हम ऐसे सीधे ले जाकर इसको लाओ और इसको खींच देते। ये तो सब परसेंटेज निकाले ना अपन ने, है ना, तो ज़्यादा कोई कठिन नहीं, हम यहाँ घटा लेते हैं। इक्वल लगाए और क्या करना है बताओ जरा, K4 माइनस क्या करना है, D4 इंटू 10%, D4 का 10% घट जाए तो ये आ जाएगा आपका, ये माइनस कर दो, समझ गए। अब सबको मैं ऐसे पकड़ूंगा और क्या कर देंगे, है ना, आप मत करना। ये आ गई, देखो पूरी सीट बन गई हमारी। अब एक महीने में कितनी सैलरी दिए हैं वो यहाँ पे क्या कर लो, अल्टर के साथ इक्वल, ये देखो 8,71,000 एक महीने की सैलरी। सोचो कंपनी कितना नहीं कमाती होगी जब सैलरी इतना दे रही है, ठीक है। 1 करोड़ तो कमाना चाहिए महीने का, नहीं कमाना चाहिए। बहुत बड़ी कंपनी होगी तो आप इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, 1 लाख रुपये आपको सैलरी मिल रही है, तो वो 8-10 लाख तो सैलरीज में फूंक दे रही है। बाकी खर्चा एडवर्टाइजमेंट का, ये सर्विसेज का, दुनिया भर का, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो कम से कम 1 करोड़ कमाना चाहिए, तो 25-30 लाख रुपए खर्च हो रहे, तब भी 70 लाख प्रॉफिट बचना चाहिए कंपनी को, नहीं बचना चाहिए। 50 तो फिर भी कमाना चाहिए, ठीक है। तो आप ही समझ जाओ, कंपनी के मालिक और मैनेजर भी आप ही हो अभी शुरुआत में, ठीक है। डायरेक्टर की सैलरी, डायरेक्टर की कोई सैलरी होती नहीं, उसका प्रॉफिट ही होता है, पर वो भी एम्प्लॉय होता, काम नहीं करता डायरेक्टर, प्रॉफिट ही उसकी सैलरी होती है, ठीक है। वो प्रॉफिट आ रहा हो, अगर उसका प्रॉफिट में हानि में बदला तो क्या होगा, वही उसकी सैलरी है, जोखिम है ना। तो इसलिए मालिक को जोखिम सहना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सैलरी सीट, जो आपको अच्छे से तैयार करना है। यहाँ मैं इसको कर देता हूँ मर्ज, और ये इसको कर देता हूँ टोटल सैलरी पेड, है ना। इसको और बोल्ड वगैरह करना है, दोनों को ऐसे सेलेक्ट करो और क्या कर दो, ठीक है। इसको सेव करना है, कर लेना। इसको क्या कर लेते अपन, चलो सैलरी सीट कर लेते। समझ में आई कि नहीं। चलो एक चीज़ और देखो, अपन जो सीट है उसमें देख रहे थे कौन सा स्कोर कार्ड देखे थे क्या। स्कोर कार्ड में रैंक वाला देखो, रैंक वाला मैं साइड में निकाल कर दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ लगाए, आप बना लेना पूरा, सारी चीज़ें से पहले बना चुके हैं अपन कौन सा मार्कशीट के अंतर्गत। हम जाएंगे सीधे, देखो ध्यान से देखो, किस चीज़ से निकालना अपने को, या फिर ऐसे निकाल लो, इससे भी निकाल सकते, टोटल से भी रैंक निकलेगी कि नहीं, टोटली परसेंट बना कि नहीं बताओ मुझे। तो इससे नहीं निकाल सकते अपन, निकाल सकते, दोनों में से कोई भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो हम यहाँ चलते हैं, इक्वल लगाए, रैंक लिखे, कभी भी ऐसे कैपिटल कर लिया करो, फॉर्मूला लगाता हूँ थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। रैंक जैसे लिखे अपन ने, देखो क्या बोल रहा है, नंबर, यानी कि किसका निकालना है, टोटल का या परसेंट का। तो कोई भी एक सेल ले लो, किसका, पहले बच्चे का। पहले बच्चे का टोटल कौन सा है बताओ जरा, G4, तो हमने लिखे G4। उसके बाद बोल रहा है रेफरेंस लो, रेफरेंस मतलब पूरी सेल रेंज, पूरी सेल रेंज का मतलब हो जाता है इसकी तुलना किन किन से करना है, पूरे जितने बच्चे हैं उनसे। तो पूरे बच्चे कहाँ से शुरू हो रहे हैं, G4 से G18, ठीक है। तो हम यहाँ लिख दो G4 से का मतलब ये वाला, और G18 मतलब वो कॉलन लगा दिए, देखो पूरा सेलेक्ट हुआ कि नहीं। उसके बाद कॉमा लगा है, तो असेंडिंग लेना है तो 0 लिख दो, और डिसेंडिंग लेना है तो 1 लिख दो। अभी हमने क्या लिख दिए, नहीं 0 डिसेंडिंग ही है, इसको कर दो। देखो ये कौन से नंबर पे है, 11 नंबर पे, ठीक है। अब इसको अपन जो है क्या कर देते हैं, खींच देते। अब खींचेंगे तो दिक्कत होगी, देखना यहाँ देखना, देखो
क्या ले लिया, G5, और यहाँ से G5 ले लिया, जबकि G5 लेना था क्या, नहीं लेना था। तो इन सेल को अपने कर देंगे क्या, लॉक। तो लॉक करने के लिए देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको लगाना क्या, डॉलर, और यहाँ पे लगाना क्या, डॉलर, और इधर भी क्या लगाना है, और यहाँ भी सेल रेंज बस को लॉक करना, ना कि सेल एड्रेस जो रेफरेंस शुरू वाला है। देखो इसको लॉक नहीं करना, एंटर करो, देखो आ गई रैंक। अब आप चाहे तो इसको 0 को बंद कर दो, क्या कर देंगे इसको, और इसको फिर से क्या कर दो, असेंडिंग डिसेंडिंग हो जाता है। ये देखो, ये देखो 13 नंबर वाला कहाँ पहुँच गया, क्यों पहुँचा 1 में, उधर साइड से 13 में आ रहा था वो, अब जब हम नंबर पलट दिए तो क्या हो गया, 1 में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो आप ऐसा सोच लेना जैसे आपको सबसे नंबर कम मिल रहा है, तो आप उल्टे तरफ से गिन लेना, बोले हम सबसे टॉप पे है, ठीक है, मानसिक संतुष्टि के लिए। मतलब ऐसा कि कभी कभी आत्महत्या कर लेते हैं ना लोग बाग, रिजल्ट बिगड़ता तो उल्टे से गिन लो ना, रिजल्ट में फेल लिखा फिर भी उल्टे से गिन लो, बोले हम फिर भी टॉप पे है ना, 1 को अपन टॉप बोल रहे हैं कि नहीं, तो उल्टे से गिन के उधर से 1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये रैंक है, आप जिधर भी लगाओ, 1 से लगाओ तो क्या हो जाएगा, असेंडिंग, और 0 से लगाओ तो डिसेंडिंग, ठीक है। लॉक करना समझ गए, लॉक कर लेना, डॉलर साइन सबको पता शिफ्ट के साथ आ जाता है कीबोर्ड में, ठीक है, जो भी लिखा है 4 लिखा है जिसमें भी, तो रैंक लगा के देख लेना, रैंक ही बचता है इसमें, जो बनता नहीं। इसके अलावा मैं आपको एज वाला समझा देता हूँ थोड़ा सा। देखो इंडिया होना चाहिए जो कि कैपिटल में लिखा है, और 18 होना चाहिए, सेल एड्रेस देख लो दोनों के, C4 और क्या है, D4। तो यहाँ बधाई हो में देखना ध्यान से, इफ यदि C4 में क्या है, इंडिया है, टेक्स्ट, तो क्या हो जाए, डबल कोट में, ठीक है। फिर कॉमा लगाए तो 2 चीज चेक करना है, तो फिर D4 को हमने बोल दी 18 से बड़ा और बराबर होना चाहिए, तो ही क्या हो, और नहीं तो क्या बोल दे। और अगर आप इंडिया नहीं है तो देखो यहाँ कॉमा लगा था, तो कॉमा लगा था तो इतना भाग को कॉमा के अंदर रख लो, बोले तो क्या है ये, ट्रू, ट्रू में ये सारा काम होगा। अगर इंडिया का नहीं है तो क्या बोल देगा, है ना, फॉल्स कंडीशन। ऐसे ही सेम टू सेम कंडीशन आपकी आ जाएगी टैक्स पेयर में। देखो पहले इंडिया और दूसरा सैलरी बेसिक होना चाहिए जो भी हम चाहते हैं, तो यहाँ फिर से देखो C4 में इंडिया, और फिर ट्रू वाले में क्या कर दिए, देखो यू कैन पे टैक्स, यू कैन नॉट पे टैक्स, कब, जब 50,000 से बड़ा हो और नहीं हो। परंतु अगर इंडिया को नहीं हो तो क्या बोल देंगे, वही है, सिर्फ क्या बदले हैं, कीवर्ड बदले हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ और बदल दी। वहाँ 18 की जगह क्या ले ली, यहाँ पे अपन ने 50,000, ठीक है। तो ये दोनों सीट और दूसरी आपकी स्कोर कार्ड, सैलरी सीट अभी बताया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, मार्कशीट हो गया, फीस रिकॉर्ड हो गया, उसके बाद आपकी क्या हो गई, अटेंडेंस सीट हो गई, बहुत सारी सीट हो गई। अब आप मन से बनाओगे तो मेरे को नहीं लगता कहीं दिक्कत आएगी, जिनने अच्छे से समझा होगा। अब मैं 100-200 सीट बनवाने से रहा, नहीं बनवा सकता ना, आपका दिमाग कब यूज़ होगा, फिर तो अपन ज़िंदगी भर सीटें पढ़ते रहेंगे। तो आप खाली टाइम जब भी मिलता है सीट कहीं भी इंटरनेट से निकाले और बना रहे हैं, और बढ़िया उसको सेल्फ फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो समझ में आ गया होगा आपको, आ गया ना। जैसे अपन यहाँ जाए स्कोर कार्ड में, तो स्कोर कार्ड में अपन फेल को लिखना चाहते हैं क्या, रेड में, तो आप ऐसा कर दो ना कि भाई न्यू रूल में जाकर फेल जहाँ हुआ रेड हो जाए, ठीक है। इसके अलावा अपन सैलरी सीट में बोलें तो सैलरी सीट में अपन ऐसा लिख दो, अटेंडेंस सीट अपन ने बनाए ना, अभी देखो यहाँ चले, अटेंडेंस सीट बनाए कि नहीं, मिनिमम 8 घंटे से कम जो काम करेगा वो रेड में आ जाए, ऐसा कर दो। या फिर ऐसा कर दो कि भाई मिनिमम 25 दिन से कम अगर कोई आता है तो क्या हो जाए, रेड, खतरे, ठीक है भाई, सिंपल सी बात। आप ऐसा थोड़ी कर सकते, उदाहरण के लिए अगर हमने बोले हैं कि जितने दिन काम करेंगे, जितने घंटे काम करेंगे उसकी सैलरी मिलेगी, तो क्या इसके हिसाब से महीने भर ही गायब हो जाएंगे, बोले नहीं हमको सैलरी तो देते ही नहीं, गायब होने की गायब हो जाओ, तो ऐसे में नौकरी से निकल जाओगे। तो वार्निंग कब आना चाहिए हमारे पास में, उसके लिए कंडीशन लगाना इस कंप्लीट में, क्या बोलना कि मिनिमम 22 या 22 दिन आना चाहिए, 22 दिन से कम कोई आया तो क्या हो जाए, हाँ रेड हो जाए, भाई तुम लाल झंडी में हो, मतलब खतरा है तुम्हारे ऊपर। तो हम ऐसे जाएंगे और कहाँ जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, सेकंड नंबर का ऑप्शन, और यहाँ कर दिए अपन ने, क्या कर दिए, इक्वल टू ना करके क्या करो, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, या फिर लेस देन बस कर दो, 22 दिन से कम,
कर सकते, ये सब कंडीशन आप लगा लगा के देखना। चलो यहाँ 22 कर लेते, और क्या हो जाए, फॉन्ट कलर तो रहने दो, फिल कलर कर दो, फिल कलर कर दो रेड, ये ज़्यादा दिखता है। यहाँ जाओ और इसको कर दो वाइट। अब देखना अभी तो किसी में नहीं है। चलो एक आध को अपन कर देते हैं 21 दिन, खतरा है भाई। ठीक है, देखो यहाँ सैलरी भी देखो, एक तो 21 दिन आया, दूसरा तो 5-5 घंटे आ रहा है, फिर तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। अब ऐसा कवर करता है कि भाई हाँ यार हम 15-15 घंटे काम कर ले रहे हैं, तो देखो उसकी सैलरी देखो 21 दिन आने के बाद भी उसकी सैलरी ज़्यादा है कि नहीं है। कहाँ तक पहुँच गई देखो जरा, सुपरवाइजर से ऊपर पहुँच गई। ठीक, तो ऐसे भी कर सकते, परंतु फिर भी तो लाल झंडी है, खतरा है कि नहीं। अब ऐसा थोड़ी है कि जैसे महीने में 10 दिन आए और यहाँ जाकर हमने बोल दिया ले 24 घंटे काम कर लिए, तो भी देखो सैलरी उसकी, तो फिर ऐसा भी चलेगा क्या, नहीं चलना चाहिए। ठीक है, तो लाल झंडी आप देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, बाकी चीज़ें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग साथ में फंक्शन, ये चीज़ करते रहना, तो आपका क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा है जो है यहाँ पे काम हो जाएगा। और देखो अब यहाँ पे अपने जो है कुछ फंक्शन बचे हैं, ये तो बता दिया था मैंने। फार्मूला फंक्शन में तो अंतर, फार्मूला मैनुअली काम करता है सिंबल्स के अकॉर्डिंग, और फंक्शन जो है किसके अकॉर्डिंग काम करता है, नेम के अकॉर्डिंग, मतलब पहले से डिफाइन होता है। ठीक है, और ओवरऑल फंक्शन में देखो, अब बताओ जरा, सम काउंट एवरेज ये हो गए है, इफ़ हो गया, एंड हो गया, ठीक है, और नॉट, काउंट इफ हो गया। ठीक है, जो जो रहेगा अभी ज़्यादा लोड मत लेना। यहाँ पे देखो ये नहीं हुए हैं, ठीक है, यहाँ से भी नहीं हुए हैं, यहाँ से भी हमारे नहीं हुए हैं, और ये भी नहीं हुए हैं, तो एक दिन हमारा रहेगा पूरा फंक्शन के लिए। ठीक है, तो अभी आपको जितनी सीट बताए हैं पूरी सीट हल करोगे। ठीक है, पूरी सीट का मतलब अभी जितनी बताया वो तो करोगे ही, पुरानी सीट को भी हल करते रहना है।